हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल द ए4 स्टडी क्लास 5 में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जिसमें आज हम यूजेस ऑफ ऑन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। रूल नंबर वन क्या कहता है? ऑन का प्रयोग। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में किया जाता है। ओके, ऑन का प्रयोग कहाँ होता है? स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने पर के अर्थ में किया जाता है। ओके, जैसे कि आपके एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल। देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल। ऑन क्या है? आपकी प्रीपोजिशन है जो एक टेबल से अटैच है, मतलब वो स्थान को स्पर्श कर रही है, टेबल को स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पर आपकी प्रीपोजिशन ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल, शी वाज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड। तो अपने वो हेड पर रख कर सूटकेस ले जा रही है, तो सूटकेस उसके हेड को स्पर्श कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हेड मास्टर इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर। द हेड मास्टर इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर। हेडमास्टर की चेयर से वो कनेक्ट है, तो इसलिए यहाँ ऑन का यूज किया गया। तो हम अपनी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ऑन का प्रयोग को या पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ये ध्यान रखना, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले यूज होता है। जैसे निश्चित भाव का बोध करने होने पर ऐसा प्रयोग होता है। ध्यान है, निश्चितता के भाव का बोध होने पर इसका प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल में दिए गए हैं, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द सेम नाइट, ऑन ट्यूसडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन द इवनिंग ऑफ द फर्स्ट जनवरी। ये वर्ड टाइम एक्सप्रेस वर्ड हैं जिनसे पहले ऑन का प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है। ध्यान रहे, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इनसे पहले ऑन का यूज होगा। ये आज अपनी बुक में जरूर लिख लें। नेक्स्ट, उपयुक्त समय, जो पीछे गए हैं ना, उपयुक्त समय सूचित करने वाले शब्दों के पहले इनका प्रयोग नहीं होता। मतलब जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है ना, उनसे पहले इनका यूज नहीं होता। जैसे कि ये इन मंडे है, इन ट्यूसडे है, ये यूज जो है ये गलत है। यहाँ इन नहीं यूज होने की है, इन ट्यूसडे नहीं होने का, इन द फॉलोइंग इवनिंग नहीं होने की है, इन द फॉलोइंग ऑफ द इवनिंग नहीं होनी है, इन यूज नहीं होने का है। यहाँ क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है, तो ये आपका समझ में आया। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? ऑन का प्रयोग ए एन द, यदि आपका इनमें से कोई तीनों में से एक दिया हो, प्लस बस हो या ट्रेन हो या एरोप्लेन या शिप हो, बस, ट्रेन, एरोप्लेन या शिप, यदि इनमें से भी कोई एक हो, तब आपको इस स्ट्रक्चर से पहले, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर से पहले आपको प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना है। ध्यान है, इस स्ट्रक्चर से पहले ये जो आपका स्ट्रक्चर है ए एन द प्लस बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, इस स्ट्रक्चर से पहले आपको ऑन का यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल, ही वाज ऑन ए बस, ए बस आ गया, ए ट्रेन आ गया, ए प्लेन आ गया, ए शिप आ गया, तो मतलब शिप इनमें से एक आएगा और ऑन इनसे पहले आएगा। देखो आपका आर्टिकल भी आ गया। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? ऑन का प्रयोग ए एन प्लस साइकिल दिया गया हो, स्कूटर दिया गया हो या मोटरसाइकिल दिया गया हो के पहले होता है। जैसे हमने रूल नंबर 3 में किया था ना, ऐसे ही रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 भी रूल नंबर 3 की तरह है। यानी ऑन का प्रयोग ए एन प्लस साइकिल प्लस मतलब स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहले होता है। जैसे कि एग्जांपल, ही वाज ऑन ए साइकिल, ए स्कूटर या ए मोटरसाइकिल। ध्यान नहीं। नेक्स्ट रूल आपके लिए मोटिवेशन है। इट इज टाइम टू रन आफ्टर एवरी ड्रीम इन योर हार्ट। आपको अपने एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना है इस बार जरूर। चलो चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। ऑन का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव। देखो ऑन का प्रयोग क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो या प्लस साइकिल दिया हो, स्कूटर दिया हो या मोटरसाइकिल दिया हो, बिल्कुल पहले वाले की तरह है, केवल आपका यहाँ चेंज किया गया है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ हिज है, हिज से पहले आपका ऑन का यूज किया गया।
जरूर ध्यान रखना, हिज के बाद आपको ये वर्ड में से यदि कोई भी वर्ड मिले तो और उसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो तो आपको ऑन का यूज करना है। रूल नंबर 6 क्या कहता है? ऑन का प्रयोग इन शब्दों, जितने भी शब्द लिख रहे हैं इनसे पहले यूज करते हैं। ऑन का प्रयोग ये जितने भी शब्द लिख रहे हैं इनसे पहले यूज करते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। फूट, ए हॉर्स, ए हॉर्सेस बैक, ए कैमिल, ए कैमिल्स बैक, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट्स बैक, ए बफेलो, ए बफेलोज बैक। जैसे कि आपके एग्जाम्पल से यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। ही वॉक्स ऑन फूट, ही वॉज राइडिंग ऑन ए हॉर्स। ओके, ध्यान नहीं, यहाँ एक ही है। ओके, नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है आपका? ऑन का प्रयोग डायरेक्शन, दिशा का बोध करने के लिए भी होता है। की ओर मतलब किसके अर्थ में? की ओर के अर्थ में। डायरेक्शन के का बोध करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि द रोबर ड्रीव ए डैगर ऑन हिम, द रोबर ड्रीव ए डैगर ऑन हिम। ओके, नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 8 कहता है ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले यूज करते हैं। ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले यूज करते हैं। देखो यहाँ प्रीपोजिशन ऑन है और यहाँ ये वर्ड्स हैं जिनसे पहले आपकी प्रीपोजिशन इन यूज होगी। तो वर्ड हैं, एक है टेलीविजन, ए कूल्ड डे, द रेडियो, द फोन, द टेलीफोन, स्ट्राइक, लीव, फायर, ए डाइट, हॉलीडे, बिजनेस, ए टूर, ए ट्रिप, द वॉल, ए जर्नी, द कमेटी, डिमांड, 15th मार्च, ड्यूटी, लोन, पेज 50, गार्ड, द वूल, सेल। इन सारे शब्दों से पहले आपको प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना अनिवार्य है। तो हम अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। पहले इंक को इरेज कर दूं। नेक्स्ट रूल नंबर 9 क्या कहता है? ऑन का प्रयोग विषय संबंध में के अर्थ में होता है। ऑन का प्रयोग के विषय संबंध के अर्थ में होता है। तो वहां आप क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये किससे संबंधित है? इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। क्या ए बुक, ये वाली बुक जो है, दिस बुक किससे रिलेटेड है? इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। ओके, ये संबंध बता रहा है। ओके, विषय के बारे में बता रहा, खास करके इंग्लिश ग्रामर का एक विषय है। ठीक है, विषय के बारे में बता रहा। ओके, नेक्स्ट, द बुक इज ऑन फुल्लन देवी। देखो फुल्लन देवी की एक बुक है, फुल्लन देवी से संबंधित है बुक, तो इससे पहले ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। ओके, रूल नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर 10, ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ BPSC। BPS एक कोई एग्जाम दिखे लगता है। ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ BPSC, तो BPSC का आधिकारिक सदस्य है, तो इसलिए इससे पहले आपका ऑन यूज हुआ। सी इज ऑन द कमेटी, तो कमेटी से पहले भी आपका वो कमेटी की सदस्य है, तो इसलिए यहाँ ऑन का यूज हुआ क्योंकि वो उसका आधिकारिक सदस्य है। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 11 कहता है ऑन का प्रयोग कुछ फ्रेजर में भी होता है, फ्रेजेस में भी होता है। ऑन का प्रयोग कुछ फ्रेजेस में भी होता है, जैसे कि दी गई है ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द गर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ऑन द बैक ऑफ पेपर, ऑन द राइट, ऑन ए फार्म, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द फ्रंट ऑफ ए लेटर, ऑन द लेफ्ट, ऑन ए लिस्ट। इन सारे शब्दों से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना अनिवार्य है। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल, ये हमारी वीडियो अब समाप्त हो गई है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मोर वीडियोस के लिए कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी यूजेज ऑफ बिटवीन के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बता दूंगा। जय हिंद क्लास।